नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। हम लेकर आए हैं तानाशाह का नया हाइड्रोजन बम और इसकी तमाम खबर। जब तक दुनिया नॉर्थ कोरिया पर नए सिरे से कोई दबाव बनाने की कोशिश करती है, इस देश का तानाशाह किम जोंग उन कुछ ऐसा कर जाता है कि दुनिया फिर से ठिठक जाती है। किम जोंग का सबसे ताज़ा दांव भी कुछ ऐसा ही है और इस बार उसने अपने न्यूक्लियर सेंटर में अब तक के सबसे बड़े परमाणु बम का परीक्षण किया है। एक ऐसा हाइड्रोजन बम जो नॉर्थ कोरिया के पिछले और पांचवें मुकाबले से भी 10 गुना ज्यादा ताकत पर है और जो किसी बड़े से बड़े शहर को चंद मिनटों में तबाह कर सकता है। रविवार 3 सितंबर 2017 प्योंगयांग, नॉर्थ कोरिया, सुबह 11:30 बजे। पूरी दुनिया से अलग थलग पड़ चुके इस मुल्क के साइंसदानों ने एक बटन दबाया और राजधानी प्योंगयांग से सैकड़ों मील दूर प्योंगयांग री न्यूक्लियर सेंटर में एक ऐसा धमाका हुआ कि नॉर्थ कोरिया तो क्या, चीन और रूस की जमीन तक हिलने लगी। ये जमीन के नीचे किया गया एक ऐसा धमाका था जिससे 6.3 के मैग्नीट्यूड का भूकंप पैदा हुआ और इसी के साथ नॉर्थ कोरिया ने अपना छठा परमाणु परीक्षण पूरा कर लिया। जी हां, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया ये एक ऐसा हाइड्रोजन बम था जिससे एक पूरे के पूरे शहर को चंद मिनटों में ही मटियामेट किया जा सकता है। ऐसे में अगर कल को नॉर्थ कोरिया के साथ किसी मुल्क की जंग छिड़ती है तो उसका अंजाम क्या हो सकता है, ये समझना अब ज्यादा मुश्किल नहीं है। वैसे तो पिछले साल 9 सितंबर को हुए नॉर्थ कोरिया के 5वें परमाणु परीक्षण ने ही पूरी दुनिया को अच्छा खासा तनाव दे दिया था, लेकिन अब इस धमाके ने मानो दुनिया पर विश्व युद्ध के बादल थोड़े और गहरे कर दिए। नॉर्थ कोरिया की सरकारी एजेंसियों की माने तो ये धमाका पिछले धमाके से भी 10 गुना ज्यादा ताकतवर था और इसे मुल्क के साइंसदानों ने परफेक्ट यानी बिल्कुल सटीक तरीके से अंजाम दिया। इस धमाके के साथ ही नॉर्थ कोरिया से लेकर आसपास के तमाम मुल्कों को इस बात का एहसास हो गया कि ये मुल्क और उसका तानाशाह किम जोंग उन किस कदर तेजी से तबाही के रास्ते पर बढ़ चला है। नॉर्थ कोरिया ने फिर किया परमाणु परीक्षण। हाइड्रोजन बम के धमाके से सहमी पूरी दुनिया। पिछले बम से भी 10 गुना ज्यादा ताकतवर है बम। किसी भी बड़े शहर को मिनटों में बना सकता है शमशान। धमाके के भूकंप से चीन और रूस तक हिली धरती। इसे आप इस परमाणु परीक्षण का असर कहे या फिर नॉर्थ कोरिया के लंबे समय से चले आ रहे तीखे तेवर का नतीजा। अब साउथ कोरिया ने जहां नॉर्थ कोरिया को एक बार फिर से पूरी दुनिया से अलग थलग करने की अपील की है, वहीं उसने नए सिरे से अपने इलाके में अमेरिकी टैक्टिकल वेपन यानी घातक हथियारों की तैनाती शुरू कर दी है। इसे आप इत्तेफाक भी कह सकते हैं और हुक्मदुली भी। नॉर्थ कोरिया के हाइड्रोजन बम का यह धमाका ऐसे मौके पर हुआ है जब इस पूरे इलाके में बढ़ते परमाणु खतरे के मद्देनजर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने महज चंद घंटे पहले ही जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे से बात की थी। ऐसे में इस धमाके के फौरन बाद जापान ने भी अपने तेवर तीखे करते हुए इसे नाकाबिले बर्दाश्त करार दिया है। जाहिर है पूरी दुनिया की तमाम पाबंदियों और चेतावनियों के बावजूद नॉर्थ कोरिया लगातार एक के बाद एक परमाणु परीक्षण करता जा रहा है। वैसे आपको याद होगा कि नॉर्थ कोरिया ने पिछले साल 6 जनवरी को ऐसा ही एक धमाका
अपने सिर फिरे शासक किम जोंग उन को बर्थडे गिफ्ट के तौर पर दिया था, क्योंकि ये किम जोंग उन की 32वीं सालगिरह थी और हाइड्रोजन बम के परीक्षण की सूरत में देश के साइंसदानों ने अपने हुक्मरान को एक तोहफा दिया। इसके तकरीबन 9 महीने बाद फिर से नॉर्थ कोरिया ने 5वां परीक्षण किया और वो भी एक खास मौके पर। तब नॉर्थ कोरिया का स्थापना दिवस था, लेकिन अब स्थापना दिवस यानी 9 सितंबर से ठीक हफ्ते भर पहले ही नॉर्थ कोरिया ने छठा धमाका कर दिया है। जाहिर है ये परीक्षण अब दुनिया के लिए कोई नई खबर तो नहीं है, लेकिन इसने एक बार फिर से दुनिया को तनाव जरूर दे दिया है। वैसे खास बात यह भी है कि नॉर्थ कोरिया ने खुद को एडवांस परमाणु क्षमता वाले देशों की तादाद में शामिल होने का दावा तभी कर दिया था जब उसने करीब 2 साल पहले चौथा परमाणु परीक्षण किया था, और तब चीन, जापान, दक्षिण कोरिया जैसे मुल्कों ने इस पर गुस्से का भी इजहार किया था। इतना ही नहीं, संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी अपनी नाखुशी जताई थी, लेकिन इसके बावजूद नॉर्थ कोरिया नहीं रुका। जिक्र खास है कि नॉर्थ कोरिया इससे पहले 2006, 2009, 2013 और 2016 में न्यूक्लियर बम की टेस्टिंग कर चुका है। आज तक ब्यूरो। नॉर्थ कोरिया के इस छठे परमाणु परीक्षण के बाद पूरी दुनिया के सुर में सुर मिलाते हुए बेशक चीन ने भी उसका विरोध किया हो, लेकिन सच्चाई यही है कि चीन और नॉर्थ कोरिया के कुछ अलग और खास रिश्ते हैं, और शायद यही वजह है कि नॉर्थ कोरिया और अमेरिका आए दिन एक दूसरे को देख लेने की धमकी तो देते हैं, लेकिन दोनों को इस बात का एहसास भी है कि चीन की सूरत में उनके बीच एक ऐसी दीवार खड़ी है जिसे पार कर एक दूसरे से भिड़ पाना इतना आसान भी नहीं है। लेकिन अब सवाल ये कि आखिर क्यों? एक तरफ नॉर्थ कोरिया का मार्शल किम जोंग उन है, तो दूसरी तरफ महाशक्तिशाली देश का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। दोनों एक दूसरे को आमने सामने से देखे बगैर ही इस कदर नफरत करने लगे हैं कि लगता है एक दूसरे पर हमला किए बगैर चैन की सांस नहीं लेंगे। डोनाल्ड ट्रंप तो खैर किम को काफी दिनों से धमकी देते आ रहे हैं, लेकिन इस नए परमाणु परीक्षण ने जैसे नॉर्थ कोरिया पर अमेरिका की त्योरियां और चढ़ा दी हैं, जबकि किम ने भी कसम खा रखी है कि वो अमेरिकी द्वीप गुआम को भी बर्बाद करके दम लेगा और जरूरत पड़ने पर अमेरिका से भी टकराने से पीछे नहीं हटेगा। ऐसे में छठे परमाणु परीक्षण के बाद चीन ही एक ऐसा मुल्क है जिसकी तरफ पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हैं, क्योंकि ट्रंप को भी ये पता है कि जब तक चीन है तब तक नॉर्थ कोरिया पर अमेरिका हमला नहीं कर सकता। वजह ये कि नॉर्थ कोरिया से न सिर्फ चीन की आर्थिक साझेदारी और दोस्ती है, बल्कि नॉर्थ कोरिया से टकराव चीन के साथ टकराव की वजह भी बन सकती है। ये और बात है कि इस परमाणु परीक्षण के बाद चीन ने भी अपने साझेदार नॉर्थ कोरिया को आड़े हाथों लिया है और सब्र से काम लेने की ताकीद की है। यह भी सच है कि अगर बिना जंग के कोई नॉर्थ कोरिया मामले का निपटारा करवा सकता है तो वो भी चीन ही है। यही वजह है कि अमेरिका इस मामले में चीन के रोल पर जोर दे रहा है। खुद ट्रंप ने चीन को व्यापार बढ़ाने का लालच भी दिया, मगर चीन अभी दूर से ही तमाशा देखने की नीति अपना रहा है। हालांकि चीन खुद भी इस समस्या को शांति से हल करना चाहता है, क्योंकि वो जानता है कि जंग के हालात में उसे कई तरह की दिक्कतों से दो चार होना पड़ेगा, और सबसे बड़ी समस्या नॉर्थ कोरियाई शरणार्थी होंगे, जो जंग छिड़ने पर जापान और साउथ कोरिया न जाकर सिर्फ चीन का रुख करेंगे। अमेरिका अगर नॉर्थ कोरिया पर हमला करता है तो उसे लेने के देने पड़ सकते हैं, क्योंकि जंग के हालात में चीन को हर हाल में नॉर्थ कोरिया का साथ ही देना होगा। ऐसा इसलिए
क्योंकि अमेरिका और नॉर्थ कोरिया दोनों के साथ ही चीन की संधियां हैं। 1950 से लेकर 1953 तक नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच चली जंग में चीन और रूस ने उत्तर कोरिया का साथ दिया था, जिसके बाद यूएन की मध्यस्थता में हुई एक युद्ध विराम संधि के साथ ही यह जंग खत्म हुई थी। इस संधि के दौरान वॉशिंगटन और बीजिंग के बीच एक समझौता यह भी हुआ था कि अगर अमेरिका भविष्य में नॉर्थ कोरिया पर हमला करता है तो ये सीज फायर टूट जाएगा। इसके अलावा 1961 में चीन और उत्तर कोरिया की वामपंथी सरकारों ने आपस में एक और अहम संधि की थी। इसका नाम चीन उत्तर कोरियाई पारस्परिक सहायता और सहयोग मित्रता संधि था। इस संधि में कहा गया है कि अगर चीन और नॉर्थ कोरिया में से किसी भी देश पर कोई दूसरा देश हमला करता है तो दोनों देशों को तुरंत एक दूसरे का सहयोग करना पड़ेगा। पिछले सालों में इन दोनों देशों ने इस संधि की वैधता की अवधि बढ़ाकर 2021 तक कर दी है। विदेश मामलों के कुछ जानकार बताते हैं कि इस संधि से दोनों देशों को बड़ा फायदा मिला है। जहां चीन ने इससे अपने व्यापारिक हित साधे, वहीं नॉर्थ कोरिया ये संधि करके अपने आप को और सुरक्षित करने में कामयाब हो गया। आर्थिक नजरिए से भी चीन के लिए नॉर्थ कोरिया बहुत ज्यादा अहम है। पिछले 4 दशकों से उत्तर कोरियाई बाजार में चीन का एक छत्र राज है। इसके अलावा अमेरिकी सेनाओं की इस क्षेत्र में मौजूदगी ने भी चीन को परेशान कर रखा है और इसलिए वो जल्द इस समस्या को हल करना चाहता है। चीन लगातार यही कोशिश कर रहा है कि किसी तरह जंग के हालात खत्म हो, लेकिन चीनी विदेश मंत्री ने अमेरिका और उत्तर कोरिया दोनों को ही चेताते हुए कहा था कि अगर युद्ध हुआ तो उसमें जीत किसी की नहीं होगी, जबकि दोनों को कभी न दूर होने वाले जख्म झेलने पड़ सकते हैं। मगर अब चीन में इस बात की सुगबुगाहट तेज है कि जंग के हालात में चीन का रोल क्या होगा। सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक अगर अमेरिका नॉर्थ कोरिया के खिलाफ सत्ता परिवर्तन के इरादे से हमला करता है तो चीन को चुप नहीं रहना चाहिए। आज तक ब्यूरो।